नमस्कार दोस्तों। तो गीता के पहले अध्याय के साथ शुरू करते हुए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा कि हम इसे गीता के इन श्लोकों को शब्द विज्ञान और तर्क के माध्यम से यथावत जैसा वो है, जो गीता ने कहना चाहा, वो समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, हम जानते हैं गीता में बहुत सारे श्लोक हैं। तो वो श्लोक जो सिर्फ क्रिया सूचक हैं, जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, लोग कैसे, जो दोनों सेनाएं हैं वो कैसे आपस में खड़ी हैं, और ये जो श्लोक हैं जो सेनाओं की तैयारी के बारे में बता रहे हैं, ये लगभग पहले अध्याय को कवर करते हैं। तो हम प्रयास करेंगे उन श्लोकों को थोड़ी जल्दी कवर करने का, क्योंकि जो क्रिया सूचक श्लोक हैं वो एक कहानी की तरह हैं, वो एक स्थिति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो उनको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं, कोई भी उन्हें समझ सकता है। लेकिन जैसे ही दृष्टांत का भाग शुरू होता है, जहाँ पर सिद्धांत हैं, कर्म योग का सिद्धांत है, सांख्य योग का सिद्धांत है, वहाँ पे हम श्लोकों की बिल्कुल गहराई में जाकर उनके हर शब्द को विभक्त करके हर एक विभक्त भाग का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, और ऐसे सारे अर्थों को जोड़कर उस श्लोक में एक्चुअली वास्तविकता में क्या बताया गया है, वो श्लोक आपसे क्या कहना चाह रहा है, मुझसे क्या कहना चाह रहा है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, उसका पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इस श्लोक के अंदर जाने के पहले इसकी जो पटकथा है, और मैं ये मानता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग महाभारत की कथा से थोड़ा बहुत अवगत हैं। तो ये कथा दो भाइयों की है, दो भाइयों के समूहों की है। एक पांडु के पुत्र, दूसरे धृतराष्ट्र के पुत्र। और धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो बहुत ही अहंकारी है, वो अपना राज्य बिल्कुल साझा नहीं करना चाहता अपने भाइयों के साथ। और जो पांडु पुत्र हैं वो धर्म के प्रतीक माने गए हैं, और ये युद्ध उन दोनों के बीच हो रहा है। तो जो कौरवों के पिता हैं वो धृतराष्ट्र हैं, और जो पांडवों के पिता हैं, जिनका निधन हो चुका पिता थे इस कथा के इस पड़ाव पर, उनका निधन हो चुका, और इन दोनों के बीच का संग्राम है। और जो कौरवों के पिता हैं वो हस्तिनापुर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके राजा हैं, और कौरव सेना उस राजा का प्रतिनिधित्व कर रही है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, वो देख नहीं सकते। तो उनके सामने बैठे हुए संजय, जिनको ऋषि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है, उस दिव्य दृष्टि से वो देख सकते हैं बहुत दूर पर क्या हो रहा है। तो इस पटकथा के साथ ये श्लोक है एक तरह से ओपनिंग, भगवत गीता की ओपनिंग, जहां पे धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, और धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जमा हुए युद्ध के अभिलाषी, मामका मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव और पांडव, किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं। तो ये एक साधारण सा प्रश्न है जो धृतराष्ट्र संजय से कर रहे हैं। लेकिन इस श्लोक को भी मैं एक क्रिया सूचक श्लोक कह सकता हूं, या हम समझ सकते हैं कि यहां तो बस धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। तो इसको भी मैं शायद जल्दी में कवर कर सकता था, लेकिन इस श्लोक पे ठहरने की एक खास वजह है, और वो वजह है इस श्लोक के प्रथम दो शब्द, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो सबसे पहले
धर्म शब्द बहुत प्रचलित है और पूरा भगवत गीता धर्म का ही ज्ञान है। तो सबसे पहले हम शब्द धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। जो शब्द धर्म है उसका जो रूट है, उसका जो आधार अक्षर है वो आता है ध्र, शब्द ध्र से या अक्षर ध्र से और म से, ध्र म। अगर आप ध्र शब्द का मतलब क्या है समझने का प्रयास करें तो ध्र से बहुत तरह के शब्द निकले हैं, जैसे धरना, धारण करना। तो ये जो ध्र शब्द है ये बताता है सपोर्ट, सहारा, और ये एक क्रियासूचक अक्षर है जो बता रहा है कि ये जो धरने की क्रिया, पकड़ने की, सहारा देने की क्रिया है, सहारा देने की क्रिया है। अब आप सहारा या सपोर्ट किसे देते हैं? सहारा या सपोर्ट तभी, उसका अर्थ तभी है जब जिस चीज को सहारा मिल रहा है वो एक भौतिक वस्तु है, एक भौतिक पदार्थ है। अगर पदार्थ ही नहीं, भौतिकता ही नहीं, तब शायद किसे सपोर्ट करना है फिर? अगर भौतिकता ही नहीं है, कोई चीज भौतिक ही नहीं है, तो सपोर्ट करना किसे है? तो वो शायद एक कठिन प्रश्न है। लेकिन जो सामान्य सी बात है कि ध्र शब्द का जो मतलब है वो सपोर्ट है, पकड़ना या सहारा देना। अब जो म शब्द है या जो म अक्षर है, ये जब इस क्रिया के साथ जुड़ रहा है, ध्र एक क्रिया है, सहारा देने की क्रिया, और इसके साथ जब ये म जुड़ रहा है तो बन रहा है धर्म। तो म शब्द, माफ कीजिएगा मैं बार बार शब्द भूल से कह रहा हूं, लेकिन वाकई में ये धर्म एक शब्द है जिसमें हम कहें म एक अक्षर है, उसका भाग है। तो सपोर्ट करने या सहारा देने की क्रिया के साथ जब म अक्षर जुड़ा तो उसे उसने एक सिद्धांत रूप दे दिया। इसे समझने के लिए हम कुछ और शब्द लेंगे जिसमें म शब्द आता है, जैसे कर्म। कर्म में क्रि शब्द है जो कि वास्तव में क्रिया सूचक है। क्रि का अर्थ है कि मैं कुछ कर रहा हूं, और जब उसमें म जोड़ा तो हो गया कर्म। तो कर्म हो गया। तो जब कर्म हो गया, जब मैं कर रहा हूं तो वो क्रि से सूचित हो रहा है, लेकिन कर्म हो गया तो उसे हम कर्म कह रहे हैं। तो कर्म हम क्या कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत होते हैं। तो जैसे ही म जुड़ता है तो हम देखते हैं कि वो सिद्धांत सूचक शब्द हो जाता है, कि उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस नियम से वो चीज हुई है, किस नियम से वो क्रिया हुई है, किस सिद्धांत से वो क्रिया हुई है। जैसे इसको समझने के लिए दूसरा शब्द देखें जहां म आता है, तो वो है जन्म। जन्म शब्द में जन एक क्रिया सूचक अक्षर है। जन मतलब जन्म दिया, ये क्रिया हुई, ये कार्य हुआ, जन्म दिया। और जन्म हो गया तो हम कहते हैं जन्म हुआ। तो जन्म म शब्द जुड़ते ही जन्म हो गया। अब जन्म हो गया, इसके पीछे कोई सिद्धांत रहा होगा, इसके पीछे कुछ नियम रहे होंगे। तो हम देखें तो म शब्द जुड़ते ही उसे एक सिद्धांत में बदलता है, या उस क्रिया को एक सिद्धांत या नियम देता है। तो ध्र शब्द है सपोर्ट, सहारा, और म शब्द उसे सिद्धांत दे रहा है। तो हम इसको ऐसे भी कहें कि सहारा देने का सिद्धांत, सपोर्ट करने का सिद्धांत। अब जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि सहारा देना किसी भी भौतिक वस्तु में बहुत ही स्पष्ट समझ आती है। और जैसे कि अगर हम बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लें, जैसे हम पृथ्वी को माने, तो पृथ्वी को बनाए रखने के लिए जो सिद्धांत है वो क्या है? वो शायद हमें फिजिक्स बताती है कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो यहाँ तक कि जो फिजिकल लॉज हैं, जो लॉज ऑफ साइंस हैं, जो विज्ञान के सिद्धांत हैं और जो विज्ञान के नियम हैं, और हम जानते हैं कि विज्ञान जो है पदार्थ की, वस्तु की, भौतिक चीज की
के नियम को बताता है, सिद्धांत को बताता है। तो जो फिजिकल लॉज हैं, जो लॉज ऑफ नेचर हैं, वो धर्म है। अगर हम एक भौतिक वस्तु के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को समझ रहे हैं कि पृथ्वी को एक निश्चित जगह देना, उसको एक निश्चित स्थान देना के पीछे जो नियम है वो धर्म है। वो उस पृथ्वी को उसकी जगह दे रहा है, वो सिद्धांत जो है उसकी जगह दे रहा है। दूसरे ग्रहों को भी जो जगह दे रहा है, शायद यही विज्ञान का सिद्धांत है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का धर्म है घूमना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। तो जब हम धर्म कह रहे हैं तो कई बार बोलचाल की भाषा में एक ड्यूटी सा बोध आता है कि ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य और धर्म में बहुत फर्क है। धर्म एक सिद्धांत है जो सपोर्ट का सिद्धांत है, सहारा देने का सिद्धांत है। और सहारा हम अभी समझने के लिए कह रहे हैं किसी भौतिक या किसी भी दिखाई देने वाली चीज को जो सहारा मिले, जिससे उसकी भौतिकता बनी रहे। अब पृथ्वी की भौतिकता बनाए रहने के लिए जो सिद्धांत चाहिए वो पृथ्वी का धर्म है। और अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, अगर उस ऑब्जेक्ट की जो इंटीग्रिटी है, जो उसकी व्यवस्था है, अगर वो ऑब्जेक्ट जैसा है, वो विषय जैसा है, वैसा बने रहने के लिए जो सिद्धांत चाहिए वो उस ऑब्जेक्ट का धर्म कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि अगर हम वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए, शब्द विज्ञान के जरिए अगर हम चीज़ों को देखें तो चीज़ों का बहुत ही अलग परिप्रेक्ष्य सामने आता है। तो ये धर्म शब्द जो है ये सिर्फ मॉरल ड्यूटी को इंगित नहीं कर रही, जबकि हम इस शब्द में जब अंदर जाते हैं तो ये एक सिद्धांत बता रही है। और किस चीज़ का सिद्धांत? सपोर्ट का सिद्धांत। ध्रम, जो धरने की जो क्रिया है, जो सपोर्ट करने की क्रिया है, उसका क्या सिद्धांत है? वो है धर्म। और क्षेत्र एक सामान्य सा शब्द है जो एरिया को बताता है, उसको समझने में कोई बड़ी बात नहीं। तो जो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, मैं कह रहा हूं कि ये दो सबसे प्रमुख शब्द हैं इस श्लोक में। कुरुक्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र को इंगित कर रहा है, और युद्ध का मतलब ही है द्वंद्व। यहां पे दो सेनाएं हैं। लेकिन क्या द्वंद्व के लिए सिर्फ सेनाओं का होना जरूरी है? क्या हम अपने दैनिक जीवन में द्वंद्व में नहीं रहते हैं? क्या किसी भी दुविधा को हम द्वंद्व नहीं कह सकते? जब दो चीजों में टकराव होता है तो हम उसे आसानी से द्वंद्व समझ लेते हैं। अगर दो सेनाएं लड़ रही हैं तो वो द्वंद्व है, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो वो द्वंद्व है। लेकिन जब सैकड़ों विचार टकरा रहे हैं तो क्या वो द्वंद्व नहीं है? वो भी द्वंद्व है। जब विचार खुद ब खुद आए जा रहे हैं और आपस में भिड़े जा रहे हैं तो वो भी द्वंद्व है। तो अगर हम शब्द को उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वो बहुत कुछ इंगित करता है जो शायद बोलचाल की भाषा में स्पष्ट ना हो। तो कुरुक्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है। युद्ध का मतलब द्वंद्व है। तो और ये जो द्वंद्व है ये कुरुक्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में दो सेनाओं के बीच का, दो योद्धाओं के बीच में हो सकता है। लेकिन हम सब कुरुक्षेत्र में हैं, हम सब युद्ध क्षेत्र में हैं, क्योंकि हम सब द्वंद्व में रहते हैं। कई तरह के विचार एक साथ आते हैं और वो आपस में द्वंद्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ हजारों साल पहले था, कुरुक्षेत्र आज भी था। कुरुक्षेत्र हर पल हमारे साथ है, क्योंकि हर पल हम द्वंद्व में हैं, हर पल हमारे विचार आपस में भिड़ रहे हैं। तो अब जब हम इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलते हैं तो जहां भी कुरुक्षेत्र है, जहां भी युद्ध क्षेत्र है, जहां भी द्वंद्व है, वो द्वंद्व चाहे मेरे किसी बाहरी एक्टिविटी में हो, वो द्वंद्व चाहे मेरे अंदर चल रहा विचारों का तूफान हो, वो क्षेत्र, वो युद्ध क्षेत्र, वो द्वंद्व क्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। जहां भी द्वंद्व है वहां धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। ये बात कहना क्यों जरूरी है? अगर द्वंद्व ही नहीं और सब अपने हिसाब से चल रहा है, प्रकृति के नियम के हिसाब से चल रहा है, तो फिर वहां जो सिद्धांत है, जो सपोर्ट कर रही है, जो धरने का सिद्धांत है या जो धर्म है, उसमें कोई बाधा नहीं, वो सामान्य रूप से चल रही है। जैसे
पृथ्वी करोड़ों सालों से घूम घूम रही है, सूर्य के अराउंड घूम रही है, मौसमों का परिवर्तन हो रहा है, ये सब आज हमें विज्ञान बताता है। उसमें कोई बाधा नहीं है, उसके धर्म में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वहां पे हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में कि एक इक्विलिब्रियम है, जो अलग अलग फोर्सेस का जो द्वंद्व है, कई तरह के फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी घूमती है, लेकिन वो सारे फोर्सेस आपस में समन्वय में हैं। तो जब जो फोर्स होता है वो समन्वय में होता है या इक्विलिब्रियम में होता है, तो प्रकृति का नियम अपने हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जब द्वंद्व है, और अब जब हम किसी वैचारिक द्वंद्व की बात कर रहे हैं कि जो विचारों की आंधी हमारे अंदर चलती रहती है, वहां पे उस विचार को सपोर्ट करने के लिए क्या सिद्धांत होना चाहिए। अब हम जानते हैं जहां भी द्वंद्व है वहां पे दो या बहुत सारी चीजों में टकराव है। अब इंसान होने की खासियत है कि इंसान के पास चयन की क्षमता है, किसी पशु के पास चयन की क्षमता नहीं। किसी पशु की शारीरिक प्रकृति उसे जो करने को कहती है वो करता है, उसके पास वो विवेक नहीं, या वो हम कहें चुनने का विकल्प, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे ये करना है या वो करना है, उसकी शारीरिक प्रकृति उसे जो बोलेगी वो करेगा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं, हम हमेशा शारीरिक प्रकृति से डिटरमिन्ड या शारीरिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। हम चूज करते हैं, हम विकल्पों में चयन करते हैं। तो जब द्वंद्व है तो वहां पे चयन का क्या सिद्धांत हो, क्योंकि जब द्वंद्व है तो जो क्रिया है वो क्या होगी कि मुझे द्वंद्व में किसी को तो चुनना है। मेरे पास बहुत सारे विचार हैं, अब किस विचार को पकड़ के मैं आगे बढ़ूं, ये मेरा विकल्प है, ये मेरा चॉइस है। आपके साथ भी यही है, कुरुक्षेत्र में भी यही है। एक तरफ पांडव सेनाएं हैं, दूसरी तरफ कौरव सेनाएं हैं, और हर महारथी को चुनना है कि वो किस तरफ है। तो जहां भी द्वंद्व है वहां पे जिस चीज को धारण करना है या धारण करने की जो क्रिया है उसका क्या सिद्धांत हो, ये सिद्धांत का रोल हर द्वंद्व क्षेत्र में, हर युद्ध क्षेत्र में आवश्यक है। अगर द्वंद्व है तो वहां पे चयन भी है, क्योंकि द्वंद्व बहुत सारे चीजों के बीच में है और हमें चयन किसी एक का करना है या किसी दो का करना है, किसी तीन का करना है, वहां चॉइस इन्वॉल्व है, वहां चयन इन्वॉल्व है। तो उस चयन का कुछ सिद्धांत होना चाहिए, और वो चयन का जो सिद्धांत है वो धर्म है। और हर वो क्षेत्र जहां द्वंद्व है वो धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि वहां चॉइस इन्वॉल्व है, और चॉइस का जो क्रिया है, चुनने का जो प्रक्रिया है, उसका सिद्धांत क्या हो, उसका सिद्धांत धर्म हो। या हम कहें कि चॉइस करने की क्रिया का जो सिद्धांत है वही धर्म है। विकल्प चुनने की क्रिया का जो सिद्धांत है वही धर्म है। तो दोस्तों, जहां युद्ध क्षेत्र, जहां द्वंद्व क्षेत्र, वहीं धर्म क्षेत्र भी, क्योंकि वहां चॉइस इन्वॉल्व है, वहां चुनने की क्रिया इन्वॉल्व है, और चुनने की क्रिया का जो सिद्धांत है वही धर्म है। तो दोस्तों, जैसा कि शुरू में कहा था कि कुरुक्षेत्र कोई 5000 साल पहले हुआ, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र जीवन का हर पल है। अगर द्वंद्व है तो वहां कुरुक्षेत्र है, और जहां कुरुक्षेत्र है वहां धर्म क्षेत्र भी है, क्योंकि वहां चॉइस इन्वॉल्व है, चूज करने की क्रिया इन्वॉल्व है। तो ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अब इसके आगे
जो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। तो संजय जो उन्हें बताते हैं वो मोटे तौर पर वर्णन है युद्ध क्षेत्र का। तो युद्ध क्षेत्र में सेनाएं कैसी सजी हुई हैं, कौन किससे क्या कह रहा है, इस तरह की बातें हैं। तो हम उनको थोड़ा जल्दी कवर करने का प्रयास करें ताकि हम जो मूल सिद्धांत है भगवत गीता के वहाँ तक पहुँच पाएं। लेकिन इसकी पटकथा को डेवलप करने के लिए जो पहले अध्याय में जो वर्णन है और उस वर्णन के खत्म होने के बाद जो दूसरे अध्याय में जो अर्जुन शोक का शिकार हो जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया एक यात्रा है। और जब तक हम उस यात्रा को कवर नहीं करेंगे, हम उस सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाएंगे जो भगवत गीता बताती है। तो ये पटकथा समझनी भी जरूरी है, तभी हम उस सिद्धांत की बात कर पाएंगे। तो भले ही हम इस पटकथा को थोड़ी तीव्रता से कवर करेंगे, लेकिन हम कवर जरूर करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।